अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 की वजह से अडियाला जेल में फिर एक फड्डा पड़ चुका है और इस वक्त सिस्टम और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया अफरीदी एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। अब या तो सिस्टम को हार मानना पड़ेगी या फिर चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को पीछे हटना पड़ेगा। जिस तरह वो पहले ही अपने बहुत सी बातों से पीछे हट चुके हैं और वक्त के साथ साथ कंप्रोमाइज्ड बनते जा रहे हैं और वो समझ चुके हैं कि उन्हें जिस तरह से 26वीं तरमीम में सब कुछ सबोताज करके सब कुछ अदालत के अदलिया को एक कंप्रोमाइज करके अदलिया के ऊपर एक हमला करके और पाकिस्तान की पिछले कई साल तारीख को खत्म करके अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस बनाया गया है, अपनी मर्जी के जज को चीफ जस्टिस लाया गया है और सीनियरिटी को खत्म कर दिया गया है। तो उसकी वजह से शायद याया अफरीदी साहब ने भी वक्त के साथ ये समझ लिया कि मैं तो चीफ जस्टिस भी इन्हीं के मरहूने मिन्नत बना हूं, लिहाजा मुझे अब कंप्रोमाइज्ड होकर इनकी ताबेदारी करनी चाहिए, ना कि इनके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। शुरू में उन्होंने कुछ स्टैंड तो लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ उनको बता दिया गया कि अगर आप स्टैंड लेंगे तो फिर आप भी चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, जिस तरह से हमने जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। लेकिन फिर भी इस वक्त चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है, क्योंकि अडियाला जेल इंतजामिया और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया और उनके अहकामात मानने से सिरे से ही इनकार कर दिया। अब इसकी वजह क्या है, इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। इसकी डिटेल से पहले आप दोस्तों जो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने कुछ बोल्ड स्टेप लिए। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में फौरन मुनीब अख्तर को ले आए और फिर उन्होंने दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह को वो अख्तियारात वापस कर दिए जो उनके पास पहले थे। जस्टिस मंसूर अली शाह को सीनियर तरीन जज के ओहदे पर फैज करवा लिया और इस तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को उनका वो मकाम वापस दे दिया जो पहले छीन लिया गया था काजी फैज ईसा के दौर में। और उसके बाद चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने जेल इस्लाहत के लिए एक कमेटी बनाई। वो लाहौर में गए और वहां पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा से भी मिले, जेल इंतजामिया को भी बुलाया, जेल के वजीरों को भी बुलाया और एक कमेटी बनाई कि जेल में कैसे इस्लाहत की जाए। जो कैदियों के साथ एक बुरा सलूक किया जाता है या उनको जहनी टार्चर किया जाता है या उनको सही खाना नहीं दिया जाता या जेल के अंदर सही सहूलियात नहीं है जो दूसरे मगरबी ममालिक में है, तो हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी जेल मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं। तो उन्होंने एक इस्लाहाती कमेटी बनाई जिसमें जेल इंतजामिया के लोग भी थे, मुख्तलिफ हुकूमत के लोग भी शामिल थे और जिसमें उन्होंने खदीजा शाह और आज चीमा को भी शामिल किया। आज चीमा नून लीग के फ्रंट मैन है, शहबाज शरीफ साहब के फ्रंट मैन है और इस वक्त वजीर भी है और वो पीटीआई के दौर में कैद में रहे, जेल में रहे कुछ अरसा। और इसी तरह खदीजा शाह पीटीआई की एक स्पोक्स पर्सन, पीटीआई के एक जियाली है, पीटीआई के साथ उनकी एक एफिलेशन है और वो रिसेंटली नून लीग के दौर में वो इमरान खान की वजह से जेल में रही है। तो इन दोनों को भी उन्होंने सियासी कैदी होने की वजह से जेल इस्लाहात के बारे में जो कमेटी बनाई, तो इन दोनों को भी उसमें शामिल किया कि आप लोग भी इस जेल इस्लाहात कमेटी में शामिल हैं, जेलों का आप दौरा करें और फिर हमें बताएं, कैदियों से मिले, कैदियों के मसाइल पूछें, जेल के अंदर होने वाले मसाइल देखें, खाना देखें, जेल के अंदर क्या क्या सहूलियात हैं, कैदियों को क्या सहूलियात नहीं दी जा रही, क्या क्या इश्यूज है। यानी आप सब कैदियों से मिलें, सियासी कैदियों से भी जरूर मिलें और फिर हमें एक जामे रिपोर्ट दें कि हम किस तरह से जेल के अंदर इस्लाहात ला सकते हैं। कि यूरोपियन यूनियन या मगरबी ममालिक हमारे ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं कि हमारी जेलों के अंदर कैदियों के साथ बेईमाना सलूक किया जाता है, उनको सहूलियात नहीं दी जाती, उन पर टार्चर किया जाता है, उनको जहनी टार्चर किया जाता है। तो आप इस बारे में हमें मशवरा दें और हमें एक रिपोर्ट दें। आप सब जेलों का दौरा करें, कैदियों से मिलें और हमें इसके बारे में रिपोर्ट दें, फिर हम इसमें इस्लाहात लाने की कोशिश करेंगे। और अब
खदीजा शाह और आज चीमा या कमेटी के दूसरे मेंबर मुख्तलिफ जेलों का दौरा करते रहे। अब रिसेंटली इस कमेटी ने दौरा किया अडियाला जेल का, रावलपिंडी का, जिसके अंदर कैदी नंबर 804 इमरान खान भी मौजूद है। तो फिर इस जेल की कमेटी को इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया, अडियाला जेल में नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया। क्या इन्होंने कहा कि चूंकि इमरान खान भी सियासी कैदी है, हमें उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए कि उनको जेल में क्या सहूलियात दी जा रही है, उनके क्या कंसर्न है, क्या इश्यू है। तो इस कमेटी को जेल इंतजामिया ने मरियम नवाज शरीफ साहबा के हुक्म पर, वो उनकी ताबे है और जिस तरह से इमरान खान को वो उन्होंने जेल के अंदर रखा हुआ है सिर्फ मरियम नवाज साहबा के गुस्से की वजह से, तो इस कमेटी को उन्होंने नहीं जाने दिया। तो फिर इस कमेटी की मेंबर खदीजा शाह ने चीफ जस्टिस के नाम एक खत लिखा। खत में उन्होंने लिखा कि आपने जो जेल इस्लाहात की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने आज अडियाला जेल रावलपिंडी का दौरा किया और अडियाला जेल का शुमार भी उन जेलों में होता है जहां पर गुज़श्ता 2 सालों में बहुत से सियासी कैदी हैं रखे गए हैं। और जब उस जेल के अंदर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान भी कैद है, क्योंकि वो भी एक सियासी कैदी है, लिहाजा उनकी राय जानना भी हमारे लिए जरूरी था। तो जब हमने जेल इंतजामिया से कहा कि हमने इमरान खान से मिलना है, हमें इमरान खान की बैरक तक रसाई दी जाए, तो जेल इंतजामिया ने सिरे से इनकार कर दिया और हमें इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। और आईजी जेल खाना जात से जब हमने दरखास्त की तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वो तो वैसे ही गुलाम है, और हमें नहीं मिलने दिया गया। और लिहाजा दरखास्त है कि कमेटी को दोबारा अडियाला जेल के दौरे और इमरान खान से मिलने की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस साहब आप हुक्म दे, आप डीआईजी जेल खाना जात, आईजी जेल खाना जात, सुप्रीडेंट अडियाला जेल को दोबारा हुक्म दे कि हमें हम आपने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी को इमरान खान से मिलने दिया जाए, हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है। वो भी 1.5 साल से सियासी कैदी हैं, तो उनसे भी हमने पूछना है कि उनको क्या मसाइल है जेल के अंदर, उनको क्या इश्यूज हैं, क्या वो भी तो अपनी राय दे सकते हैं, वो अपने मसाइल बता सकते हैं। लिहाजा जब तक आप ये हुक्म सादिर नहीं फरमाते और हमें इमरान खान से नहीं मिलने दिया जाता, तो जेल इस्लाहात कमेटी चीफ जस्टिस को अपनी राय नहीं दे सकती। यकीनन खदीजा शाह ने जो है वो हथौड़ा सही जगह पर मारा है। उन्होंने लिख दिया कि जब तक आप हमें इमरान खान से नहीं मिलवाते, आप इस आईजी जेल खाना जात, डीआईजी जेल खाना जात, सुप्रीडेंट अडियाला जेल या मरियम नवाज साहब चीफ मिनिस्टर को हुक्म नहीं देते और आपके हुक्म को वो मानते नहीं है, या तो फिर हम कोई इस बारे में आपको राय नहीं दे सकते, हम कोई आपको जेल इस्लाहात के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दे सकते। तो यकीनन चीफ जस्टिस साहब के लिए भी ये परेशानी है। अब वो परेशान होंगे कि मैंने एक कमेटी बनाई और यकीनन अब मुझे उसे या तो पीछे हटना पड़ेगा और ज्यादा चांसेस भी यही है कि शायद वो पीछे हट जाए, अब उनका हुक्म भी ना माना जाए, क्योंकि जजेस के हुक्म वही माने जाते हैं जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ हो। अगर तहरीक इंसाफ या इमरान खान की फेवर के अंदर कोई बात जा रही हो तो फिर वो हुक्म ये सिस्टम जजेस के भी नहीं मानता, चीफ जस्टिस के भी नहीं मानता। रिसेंटली जब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज ने तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर को गिरफ्तार होने वाले सियासी वर्करों को रिहा करने का हुक्म दिया और फिर कहा कि अगर इनको दोबारा गिरफ्तार किया गया तो मैं पुलिस को हथकड़ियां लगवा दूंगा, लेकिन उनको फिर जब वो बाहर निकले तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और जज साहब का कोई हुक्म नहीं माना गया। तो अब चीफ जस्टिस के लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी कि अब वो क्या करें, किस तरफ जाएं। एक कमेटी तो उन्होंने बना दी शुरू में जोश में आकर कि वो जी जेल इस्लाहात चाहते हैं, जेल के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं, लेकिन अब वो कमेटी अपनी राय देने से भी कासिर है कुछ अरसा काम करने के बाद कि उनको तो उनकी मर्जी के जेल में जाने नहीं दिया जा रहा, कैदियों से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो जब कैदियों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा सियासी कैदियों से, तो वो फिर अपनी राय कैसे दे सकते हैं। तो यकीनन ये चीफ जस्टिस और सिस्टम इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने है। अब देखते हैं कि सिस्टम पीछे हटता है या चीफ जस्टिस पीछे हटते हैं, और यकीनन ये एक बहुत बड़ी एक जंग शुरू हो जाएगी इस सुप्रीम कोर्ट और सिस्टम के दरमियान, क्योंकि इमरान खान से जब खदीजा शाह साहबा मिलेंगी या दूसरे लोग, तो वो तो जेल के बारे में मुकम्मल तौर पर ब्रीफ करेंगे
और जब वो ब्रीफ शुदा रिपोर्ट आगे जाएगी तो मजीद इनकी जो है वो नाक में दम होगा, मजीद इनके लिए परेशानी खड़ी होगी। तो अब ये तो अपने तौर पर पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से इस कमेटी को खत्म कर दिया जाए और चीफ जस्टिस साहब को इनकार कर दिया जाए। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब अपना कोई असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को चीफ जस्टिस समझते हैं, या कंप्रोमाइज होकर भीगी बिल्ली बनकर अपनी इस बनाई गई कमेटी को सबोताज करते हैं, खत्म कर देते हैं और कह देते हैं कि पाकिस्तान का कोई निजाम ठीक नहीं हो सकता, कोई नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि ये सिस्टम किसी निजाम को ठीक होने नहीं देता। अल्लाह हाफ़िज़।